ओम असतोमा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय तत्तमः। आठवां अनेक चलेगा। कल जो अनेकांश सर्वस्व में लास्ट में जो वार्तिक बोला है मित्र जी आपने प्रयोजन, तो ये पहले अध्याय के तीसरे पाद के 9वें सूत्र पर वार्तिक पढ़ा है। असरूप सर्वादेश ताप प्रतिषेधेषु पृथक्त्व निर्देशो अनाकारांतत्वात् इत्युक्तम् तन्न वक्तव्यम्। नानबंध कृतम अनेकाल तुम जब ये रख लेंगे तो वो वार्तिक नहीं बनाना पड़ेगा। उस वार्तिक से संबंधित यहाँ एक सर्वादेश वाला प्रसंग है। दो तरह अनुबंधों में पक्ष बने हैं, एकांता अनुबंधा अनेकांता अनुबंध। अनुबंध जो जिसके साथ जुड़े रहते हैं धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि के साथ, वो उसके अवयव होते हैं एकांतानुबंध। एकांत माने अवयव, और अनेकांतानुबंध उसके अवयव नहीं होते। तो अनेकांतानुबंध पक्ष में ये परिभाषा नहीं है, एकांतानुबंध इस पक्ष में ये परिभाषा है। ज्ञापक का प्रयोजन नानुबंध कृतम अनेकांत, तो अनुबंध के द्वारा जो अनेकांता देखी जाती है वो नहीं देखी जा सकती। जैसे अजस ससो शी है, तो श और ई अनुबंध के आधार पर अनेकांता देखी जा रही है ना, तो ये नहीं देखी जाएगी। नहीं तो ये व्यर्थ हो जाता है सिद्ध ग्रहण। यदि अनुबंध के आधार पर अनेकांता देखी जाएगी तो ये जो शीत पड़ा हुआ है ये व्यर्थ हो जाएगा, शीत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस पर इस वार्तिक का अर्थ यही है कि असरूप विषय में नानबंध कृतम असारूप्यम ऐसी परिभाषा है। अनुबंध के द्वारा जो अस्वरूपता वासरूप स्त्रियां सूत्र में देखी जाती है वो नहीं देखी जा सकती। जैसे अण प्रत्यय और क प्रत्यय स्वरूप है या स्वरूप है, तो अनुबंध के आधार पर तो अस्वरूप है, पर अनुबंध हटाकर स्वरूप है। तो अनुबंध के आधार पर अस्वरूप तक नहीं देखी जाएगी वासरूप स्त्रियां सूत्र में। अण और श प्रत्यय वहां पर कहे, उससे ज्ञापक निकाला है। विभाषा घ्राधेट सात छा सात, घ्राधेट सात छा सात धेट धातु, घ्रा धेट सा छा सा इन धातुओं से विकल्प से ण प्रत्यय होता है। श प्रत्यय होता है और पक्ष में आकारांत मान करके ण प्रत्यय होता है। पहले अध्याय के ये है पहले पाद में। तीसरे अध्याय के पहले पाद में। हाँ, ददाती ददाती विभाषा है। हाँ, ददाती ददाती और विभाषा जो सूत्र है, यहाँ पर ददाती और ददाती से विकल्प से सह कहा है। ऋणय का अपवाद, ऋणय प्रत्यय होता है स्याद्वधाश्रु, शेंग धातु आकारांत धातु ऐसे कहा है। शेंग आकारांत धातु व्यद आश्रु संस्कृतीर्ण अवसा अवह दीह श्लेष्वस। ऋणय प्रत्यय होता है। ऋणय और श प्रत्यय यदि अनुबंध को रखते हुए देखेंगे तो अस्वरूप है, अनुबंध हटाकर देखेंगे तो स्वरूप है। यदि अनुबंध के आधार पर भी अस्वरूपता मान्य होती तो विभाषा ग्रहण अनर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि विभाषा से ही तो कह रहे हैं कि विकल्प से श होता है, पक्ष में न हो जाए, तो श और न यदि अस्वरूप है तो अपने आप ही हो जाएंगे। अनुबंध के आधार पर इनको देखेंगे तो अस्वरूप है,
और अस्वरूप है तो अपने आप ही वासरूप स्त्रियम के नियम से होते रहेंगे। तो अनुबंध के आधार पर अस्वरूपता नहीं देखी जाती, ऐसे अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं देखी जाती, ऐसे अनुबंध के आधार पर एजन तत्व भी नहीं देखा जा सकता, अनेजन तत्व भी नहीं देखा जा सकता। अनेजन तत्व जैसे उदिचा मांग में तिहारे मांग की जगह मेगा पढ़ देते तो बहुत अच्छा था। मांग की जगह मेगा पढ़ देते, व्यतिहार भी नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि मेघ धातु का तो व्यतिहार ही अर्थ है, आदान प्रदान अर्थ है, लेना देना अर्थ है। व्यतिहार का भी वही अर्थ है। तो उदिचा मेगा पढ़ते तो सूत्र का कितना बड़ा भाग नहीं रखना पड़ता। उदिचा मांगा क्यों पढ़ना पड़ा कि अनुबंध के आधार पर अनेजन तत्व नहीं है, अर्थात एजन तत्व, ये दो निषेध है। अनेजन तत्व न, अनुबंध के आधार पर अनेकालता नहीं अर्थात एकालता ही है, अनुबंध के आधार पर अस्वरूपता नहीं अर्थात स्वरूपता ही है। तो तीनों परिभाषाओं में नानुबंध कृतम असारूप्यम दो निषेध हो जाते हैं, तो सीधा अर्थ निकलेगा अनुबंध के आधार पर अस्वरूपता नहीं, अनुबंध के आधार पर अनेजन तत्व नहीं। जब अनुबंध के आधार पर अनेजन तत्व नहीं होता तो मेघ धातु गय के चलते अनेजंत नहीं है, बल्कि उल्टा करो एजंत ही है। मेघ धातु गकार के बने रहते भी एजंत ही है, तो एजंत है तो उदिशा मांगो ना, वो सूत्र है आदेश उपदेश स्थिति, वो एक को आ करेगा, माप बनाएगा, मांग बनाएगा, तो फिर व्यतिहार करना पड़ेगा। मांग धातु कई अर्थ में, तो उन दूसरे अर्थों वाली धातु को हटाने के लिए व्यतिहार करना पड़ेगा। नानुबंध यही है। पृथक्त्व निर्देश अस्वरूपे कै विषय अण प्राप्ति दोष, अस्वरूप विषय में कै के विषय में अण प्राप्ति रूप दोष है। और सर्वादेश में जैसे दिवौत है, वहां अनुबंध के रहते हुए औत जो आदेश है वो सर्वादेश प्राप्त होगा। औत जो होगा, और ऐसे ही प्रतिषेध है, प्रतिषेध विषय में दैव का पृथक निर्देश माने भेदेन निर्देश, भेद पूर्वक निर्देश करना पड़ेगा। दाप दैप ऐसा पढ़ना पड़ेगा, दाधा दाप प्रतिषेध है ना, अदाप, तो वहां अदाप अदैपौ, अदाप दैपौ ऐसा पढ़ना पड़ेगा, दाप और दैप को छोड़कर, दाप और दैप धातु को छोड़कर, तो वहां पृथक निर्देश करना पड़ेगा। और हेतु क्या है? अनाकारांतत्व, क्योंकि आकारांत धातुओं की गुण संज्ञा कही है। अनाकारांतत्व आकारांत न होने से, दाप प्रतिषेध में अर्थात अदैप निर्देश में, दादा वदाप अदाप निर्देश में पृथक्त्व निर्देश, भेद भेद से निर्देश, पृथक्त्व से निर्देश करना पड़ेगा, क्योंकि आकारांत नहीं है वो। दैप धातु आकारांत नहीं है ना, आकारांत धातुओं की भूसंज्ञा होती है और ये आकारांत नहीं, तो पृथक निर्देश करना पड़ेगा दाप प्रतिषेध में, अर्थात दाधाक वदाप, अदाप जो पढ़ा है वो दैत को अलग से पढ़ना पड़ेगा, दैत धातु आकारांत नहीं है। तो क्या कहा? नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, अनुबंध के रहते हुए धातु अनेजंत नहीं होती, अर्थात एजंत ही होती है, एजंत ही होती है, तो फिर आदेश उद्देश्य स्थिति आ हो जाता है, तो दाप बन जाता है, दाप बन जाता है, तो पृथक निर्देश भेदे भेदे निर्देशन न कर्तव्य भविष्यति, भेद पूर्वक निर्देश नहीं करना होगा। हेतु है पृथक निर्देश करना चाहिए, और जब ऐसी स्थिति तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है।
अनाकारांत होने से पृथक निर्देश करना पड़ेगा। और यदि नानुबंध प्रथमा सारूप्यम, नहीं, नानुबंध प्रथमा निजन तत्वम यदि ये रहे तो फिर पृथक निर्देश नहीं करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर इस अनेकालसित सर्वस्व से संबंधित अंश तो केवल इतना ही है, सर्वादेश। सर्वादेश में द्विबहुत सर्वादेश होने लगेगा इस ज्ञापक के होने से। ज्ञापक तो एक सर्वादेश से संबंधित है, पर वार्तिक पूरा दे दिया है। सर्वादेश विषय में हम्म, स्वरूप सर्वादेश दार प्रतिषेध करने में तो भेद से निर्देश करना चाहिए। तत्व निर्देशानुसार ये जो दाप प्रतिषेध में पृथक्व निर्देश करना चाहिए नकारात्मक तत्व, ये एक बात है। और अस्वरूप एक बात है और सर्वादेश एक बात है। ये पूरी की पूरी एक बात है। दाप प्रतिषेधे पृथक निर्देशा नकारांतत्व। पृथक निर्देशा नकारांतत्व स्वरूप में नहीं जुड़ रहा है, सर्वादेश में नहीं जुड़ रहा है, केवल दाप प्रतिषेध में जुड़ रहा है। स्थानी बता देशो अनल्वित वद करणम किमर्थम। हानि आदेशो अनल्वित, इतना सूत्र बनाए बिना भी व्यति के वद के अर्थ लाभ तो हो जाता है। जैसे अंकुट की अर्धातुमूर्ति स्थानीय आदेश होना भी दो, इतना सूत्र बनाएंगे तो संज्ञा अधिकार है, तो स्थानीय आदेश की संज्ञा होने लगेगी। आदेश स्थानीय की संज्ञा हो जाएगा ऐसा नहीं कहा भाष्यकार ने। आदेश स्थानीय की संज्ञा, स्थानीय आदेश की संज्ञा होने लगी। जैसे आंगो या महना, स्थानीय है हन और आदेश है वध, तो स्थानीय हन वध की संज्ञा होने लगेगी।
न च कहकर उद्योत ने एक बात उठाई। न च सिद्धम धर्मिणम इत्यादि न्याय पूर्वोच्चारित आदेश उद्देश्यत्व बोधनेन स्थानीय आदेश रूपम प्रतिपद्यते तेवत्व युक्त कि वाच्यम, ये नहीं कह सकते। सिद्धम धर्मिणम न्याय का स्वरूप है, पहली नंबर टिप्पणी में दिया है। सिद्धम धर्मिणम पूर्वम कृत्वा असिद्ध से परस्य प्रतिपादनम, उद्देश्य विधेय का कार्य में ये न्याय है। सिद्ध धर्मी का पहले निर्देश करके असिद्ध का बाद में निर्देश किया जाता है। धर्मिणम पदार्थम सिद्धम पूर्वम कृत्वा पूर्वोच्चारितत्वेन उद्देश्य असिद्ध से परस्य, जो असिद्ध पर है पश्चात उच्चारितत्वेन विधेयत्व प्रतिपादनम इति तदर्थ, उस न्याय का अर्थ। सिद्धम धर्मणम धर्मिणम पूर्वम कृत्वा असिद्ध से परस्य प्रतिपादनम। हम्म। सिद्धम धर्मिणम पूर्वम कृत्वा सिद्ध से परस्य प्रतिपादनम। पकड़ में आया। ऐसा पूर्वोच्चारित परोच्चारित ये भी शाब्दिक दृष्टि से तो है, पर आर्थिक दृष्टि भी चलती है। ये नियम नहीं है कि हमेशा शब्दतः है, उद्देश्य का पूर्व निर्देश होता है, विधेय का बाद में, शब्द के स्तर पर ये नियम नहीं है। वे विचार भी देखा जाता है ना इसका, जैसे वृद्धिरादेश, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। सिद्ध धर्मी तो एकाल प्रत्यय है, और पश्चात असिद्ध से परस्य प्रतिपादन, सिद्ध जो है अब अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय में एकाल प्रत्यय सिद्ध धर्मी है, और बाद में अप्रयुक्त परस्य असिद्ध से परस्य प्रतिपादन। ऐसे वृद्धिरादेश में है, ऐसे ही कृतिंग में है। अतिंकृत अतिंग प्रत्यय कृत होता है, तो कृत संज्ञा पहले कर दी और संजी का बाद में निर्देश कर दिया। आर्धातुकम शेषा, आर्धातुकम पहले पढ़ दिया संज्ञा, और शेषा जो संजी है वो बाद में पढ़ दिया। शेषा आर्धातुकम ऐसा कहना था, अतिंकृत ऐसा कहना था। ऐसा यहाँ पर आया सारा, तो धीरादेश सूत्र पर मैंने बताया था ये सब बातें। ये जो है ना, प्रसिद्ध स्थानीय नाम प्रसिद्ध आदेश विधाने वही अर्थापत्ति। प्रसिद्ध स्थानीय और प्रसिद्ध आदेश है, तो व्यर्थ हो जाएगा। अन्यत्र विधाने तो स्थानांतरतमय सूत्रोक्त न्याय अव्यवस्थापत्ति तस्य न्याय सूत्रकृतापि अत्र त्यागात्, उस न्याय का सूत्रकार ने भी अतएव भाष्य करता है, स्थानीय संजय ते उत्तम न तो आदेश संजय। भाष्यकार ने भी स्थानीय आदेश से संज्ञा स्यात्, उस न्याय को यहाँ पर
नहीं महत्व दिया। क्यों नहीं दिया, ये बात उद्योत ने समझाई है कि प्रसिद्ध स्थानीय हो गई और प्रसिद्ध आदेश हो तो ये कहना ही व्यर्थ हो जाएगा कि स्थानीय आदेश की, दोनों ही प्रसिद्ध हो, स्थानीय आदेश की संज्ञा होती है। आदेश स्थानीय की संज्ञा होती है। यहाँ पर स्थानीय जो है संज्ञा है और आदेश संज्ञी है, ऐसा दिखा रहे हैं भाष्यकार। स्थानीय आदेश की संज्ञा होने लगेगी। आदेश है जैसे अस्थिर भू, भू आदेश, और अस स्थानीय है तो अस जो है भू की संज्ञा होने लगेगी। आंगो यम हना, हंते हनो बदलेंगी। आंग पूर्वक यम और हन धातु से आत्मपद होता है। आंग पूर्वक यम और हन धातु से, और स्थानीय आदेश की संज्ञा हो जाए तत्र को दोष दे भी रहे अपने आप। आगो या मना आत्मपदम भवती कहा है, वो वधेरे स्यात्, क्योंकि स्थानीय जो हन है वो आदेश जो वध है उसकी संज्ञा हो जाएगी। हंतेर न स्यात्, वध करने पर क्रियमाण न दोषो होती। स्थानीय कार्य में आदेश अतिष्ठते, स्थानीय का कार्य आदेश में अतिष्ठ हो रहा है, अधिदेश किया जा रहा है। गुरुवत गुरुपुत्र, जैसे कोई कहे कि गुरुपुत्र में गुरुवत वर्तितव्यम, गुरुवत गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, तो गुरुवत मानी गुरु में जो कार्य देखे जाते हैं वो गुरुपुत्र में करनी चाहिए। स्थानीय आदेश की संज्ञा। अन्यत्र अन्यस्य विधीयमाने, विधाने माने अन्यस्य विधीयमाने तस्य पूर्व विधित्व पक्षे उक्तेन स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्वस्थानीय निवृत्ति इति न्यायेन। ये याद न्याय याद करने लायक है। सिद्धम धर्मिणम पूर्वम वृत्वा सिद्धस्य परस्य प्रतिपादनम। इस न्याय का आश्रय नहीं किया भाष्यकार ने, तो स्थानीय संज्ञा ये बात कही ना कि आदेश संज्ञा, ऐसा कहा। अन्यस्य विधाने तू, अन्यत्र विधाने का अर्थ किया है अन्यस्य विधाने तू। विधाने माने विधि माने, तस्य पूर्व विदित पक्षे उक्ते। अन्यत्र विधाने तू, उद्योत ने जो लिखा है स्थानांतरतमा इति सूत्रोक्त न्याय न व्यवस्था पत्ते। स्थानांतरतमा वो पीछे आया ना, स्थानांतरतमे निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति। स्थानांतर में यदि सूत्र निर्वर्तक है तो सब स्थानियों की, सभी स्थानियों की निवृत्ति पाएगी। तस्य न्याय सूत्रकृता भी अत्र त्यागाच, अत्र मानिए प्रकृत सूत्र में स्थानिवत आदेश ऐसा जो सूत्र बनाया, तो उस न्याय का, कौन से न्याय का? स्थानांतर में निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति। स्थानीय अंतर में सूत्र यदि निर्वर्तक है तो सभी स्थानियों की निवृत्ति पाएगी। दधि मधुरी इनकी भी निवृत्ति पाएगी। और तत्र अस्वरूप, तत्र को दोषा, तो कहते हैं अस्वरूप जहाँ कुछ किंचित वैरूप्यम तत्र दोषा स्यात्। जैसे मुसलम मुस्लिम मुस्लिम विषम विषम, वहां पर आदेश प्रत्यय होने लगेगा। स्थाने अंतर तमे निर्वर्तके सर्व स्थानीय निवृत्ति।
हम्म। स्थानीय आदेश और नल विधेय इतना ही कहेंगे तो संज्ञा अधिकार चल रहा है, स्थानीय आदेश की संज्ञा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अंगो या मना जो आत्मपद का है वो वध से ही होगा। फिर तो स्थानीय हन है, वध आदेश है, तो वध से ही होगा, हन से नहीं होगा। वध करने पुनः क्रियमाणे न दोषो। स्थानीय का कार्य आदेश में कर रहे हैं, जैसे गुरु का कार्य गुरुपुत्र में कर रहे हैं। स्थानीय कार्यम अतिदेशो यमिति, कार्यादेश है। स्थानीय कार्यम, ये कार्यादेश बता रहे हैं। स्थानीय कार्यम यानी कार्यादेश है ये। शास्त्रादि अधिदेश अपेक्षा कार्यादेश से प्राधान्य इतरेशम कार्यार्थत्वात्। बाकी जो 6 प्रकार के अधिदेश होते हैं तो कार्यादेश प्रधान है, क्योंकि सारे अधिदेश कार्य के लिए ही होते हैं। तथा आदेश ग्रहणम किम, स्थानीय आदेश ग्रहण क्यों का, स्थानीवद अनल विधौ इति यदि च मैंने कई इदानीं स्थानीवत स्यात्। स्थानीवत अनल विधौ इतना कहेंगे तो स्थानीवत कौन होगा, यह स्थानीय भवती। स्थानीय जो स्थान में होता है वो स्थानीवत होगा। कौन स्थान में होता है, आदेश। कस्य स्थानीय भवती, आदेश। स्थानीवत अनल विधौ आदेशा नहीं कहेंगे तो कौन स्थानीवत होगा, बोले जो स्थान में होता है वो होगा। तो बोले कौन स्थान में होता है, आदेश होता है। तो ये आदेश ग्रहण का कई स्थानीयवत से कौन स्थानीयवत होगा, बोले आदेश होगा तो आदेश ग्रहण की तो आवश्यकता नहीं, इसलिए फिर वो प्रयोजन देता है, इदम तरी प्रयोजन। सिद्धांती या समादाता उत्तर देता है आदेश मात्र स्थानीय देता है, आदेश मात्र स्थानीयवत हो जाए। तत्र को लाभ, जैसे तत्र को दोषा ऐसे तत्र को लाभ। तो बोले एक देश विकृत से उपसंख्यान स्वदेश्यति। 451 पृष्ठ पर, इसी पुस्तक के 451 पृष्ठ पर, एक देश विकृत शुभ संख्यान कर्तव्य करना वक्तव्य होती, उसको नहीं कहना पड़ेगा। आदेश मात्र स्थानीय हो जाए, प्रत्यक्ष आदेश भी और अनुमित आदेश भी। दो तरह के आदेश होते हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमित। जैसे एरु जो होता है इकारांत स्थानीय का अनुमान कराता है, उ आदेश उकारांत आदेश का अनुमान कराता है। एरु, ई की जगह उ होता है। तो अनुमानिक प्रत्यक्ष तो अस्तेर भुआ दिए, या यूं कहें कि एरु में प्रत्यक्षम उकार से आदेश सत्व निरा, आदेश सत्वम इकार से स्थानित्व। प्रत्यक्ष देखो तो इकार और उकार है, इकार स्थानीय उकार आदेश है। जैसे किंचित पर कार्य आदेश बता रहे थे, इकार को तो कोई कार्य होता नहीं, स्थानीय का कार्य आदेश में अतिदेश किया जाता है, जिसको उकार में दिया जाए। ती शब्द कार्य तू शब्द से अतिदिश्यते, ती का कार्य तू में अतिदेश अतिदिष्ट हो जाएगा। ती का कार्य क्या है, सुप्तिगंतम पदम, तो तू में भी पदत्व आ जाएगा। तद्विधि ग्रहणम किमर्थम, अब विधि विधि पर पूछ रहे हैं। सर्वविभक्तिम तस्मा श्वेत, सर्वविभक्तिम समास जाना जाए।
जो स्थानीय आदेश हो, अनल विधो, अनल विधि में जो विधि शब्द है वो सर्वविभक्त्यंत माना जाए। अलह विधि, अलह परस्य विधि और अलह स्थाने विधि और अली विधि, अले अली परता पूर्व से विधि और अल व्यवाय विधि, अला विधि, अल के व्यवधान में विधि, ये सब अल विधि होंगी। सर्वविभक्त्यंत समास से आ जाएगा। सर्वविभक्त्यंतो अवयवो अस्यास्ति इति मत्वर्थी अकार प्रत्यय सर्वविभक्त्यंत। अंत का अर्थ अवयव, सर्वविभक्त्यंत, सर्वविभक्त्यंतो अवयवो अस्यास्ति। सर्वविभक्त्यंत से अप्रत्यय हो गया। सर्वविभक्त्यंत अवयव है जिसका, यानी पूर्व पद रूप अवयव है जिसका। यहाँ पर अल में सर्व विभक्तियां ले ली, कहीं तृतीया, कहीं पंचमी, कहीं षष्ठी, कहीं सप्तमी, जितनी संभावित थी वो सब ले ली, जितनी संभावित थी सब ले ली। विधि शब्द कर्म साधन है, अल संबंधी कार्य में ये अर्थ निकलेगा। विधि शब्द कर्म साधन है और अल विधि, सामान्य रूप से षष्ठी समास करेंगे तो अल संबंधी कार्य में ऐसा अर्थ आ जाएगा। न तदस्ति प्रयोजन, इस प्रयोजन का भी खंडन कर रहे हैं। प्रातिपदिक निर्देश है ये। जैसे विधि ना पढ़े तो अनल पढ़ दो, तो ये प्रातिपदिक निर्देश होगा। इतना ही कह देंगे तो शब्द संस्कार के लिए केवल प्रथम विभक्ति डाल देंगे, न तो तदर्थो विवक्षते। केवल पद बनाने के लिए प्रयोग हो जाए, पदम न प्रयोजनित, बिना पद के प्रयोग नहीं होता है, तो शब्द संस्कार के लिए प्रथम विभक्ति का सु ले आएंगे। उसका अनल शब्द है ना, लोप हो जाएगा, उसका अर्थ विवक्षित नहीं होगा। सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम, ऐसा परिभाषा है। सूत्रों में जो लिंग और वचन है वो अतंत्र है। जैसे भावे सूत्र में लिंग जो पुल्लिंग है और वचन जो एक वचन है वो अप्रधान है। तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे याम याम विभक्तिम आश्रयितुम बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्या। प्रातिपदिक निर्देश है, प्रातिपदिक निर्देश निर्देश अर्थ प्रधान होते हैं। अर्थ तंत्रा बनती मानी अर्थ, अर्थ प्रधान होते हैं, अर्थ की प्रधानता वाले होते हैं। न कांचित प्राधान्य विभक्ति आश्रयंती, किसी विभक्ति को प्रधानता से आश्रित नहीं करते। तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे, तो प्रातिपदिकार्थ का निर्देश हो गया तो जिस जिस विभक्ति का आश्रय करने के लिए बुद्धि आएगी, उत्पन्न होगी, वो आश्रय कर लेंगे। तो फिर इदंतरी प्रयोजनम, तो एक और प्रयोजन दिया समादाता ने। उत्तर पद लोपो यथा विजय अलम आश्रय थे अलाश्रय, अलाश्रय विधि, अल का आश्रय करने वाली विधि। यहाँ पर अलाश्रय, अलम आश्रय थे अर्थ प्रदर्शन है, अलाश्राया प्राप्त होगा। यदि अलाश अलम आश्रय थे कहेंगे ना और प्रत्यय करेंगे तो अलाश्राया अण प्रत्यय पाएगा। इसलिए आश्रियते इति आश्रय, अलाश्रयो विधि अल विधि।
ऐसा कर लेंगे फिर। अलाश्रय विधि अलविधि यत्र प्राधान्येन अलाश्रयते आश्रीयते तत्र प्रतिषेध। जहाँ प्रधानता से अल का आश्रय किया जाता है वही प्रतिषेध होता है। यत्र विशेषत्वेन अप्रधान प्रधानत्वेन अलाश्रयते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्। इम्प्रेजन कहाँ पर दिक्कत आएगी तो कह रहे हैं प्रदीव्य में वलादि लक्षण इट माहूत, वलादि लक्षण इट नहीं होगा। तत्र प्राधान्य नित्यस्य विधि ग्रहणा भावे इत्यादि उद्योत ने दिया है कि इस शब्द के आदि में विधि ग्रहणा भावे ऐसा पढ़ी है। तत्र विधि ग्रहणा भावे यत्र प्राधान्य अलाश्रियते, जहाँ विधि ग्रहण के अभाव में जहाँ प्रधानता से अलकाश्रय किया है वहीं पर प्रतिषेध होगा। यत्र विशेषणत्व न लाश्यते, जहाँ अप्रधान रूप से वहां पर प्रतिषेध नहीं होगा तो कह रहे तदर्थम विधि ग्रहण विधि शेषा, इसके लिए विधि ग्रहण है। शेषा का मतलब अंत में ये पढ़ो, आदि का अर्थ होता है आदि में ये पढ़ो। विधि ग्रहणाभाव इत्यादि प्रतिषेध न स्यात् तदर्थम विधि ग्रहणम इति शेष, उसके लिए विधि पढ़ा है। किम प्रयोजनम, जैसे प्रदीप है प्रसीव है वलाद लक्षण इट महभूत, कत्वा के स्थान में ल्या पाया। अब यहाँ पर आर धातु का शेर वलादे सूत्र में अप्रधान रूप से वल का आश्रयण अल का आश्रयण है। जो वलादी है वो अल में आ जाता है ना, वल अल कहलाता है। तो अपना सूत्र है प्रदीप और प्रसीव में क्या हुआ, प्रदीप प्रसीव वलाद लक्षण इट मा। किमर्थम पुनर्दम उच्यते, किसके लिए ये सूत्र बनाया, एक नया प्रसंग चला रहे हैं। प्रदीव्य तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रदीव्य में कत्वा को ल्यप हुआ है तो यहाँ पर आर धातु का शेर बला दे अप्रधानता से अल का आश्रय। यत्र विशेषणत्वेन अप्रधानत्वेन अलाश्यते तत्र प्रतिषेधो न स्यात् तदर्थं विधि ग्रहणम्। यत्र प्राधान्येन अलाश्यते, यानी विधि ग्रहण के अभाव में जब प्रधानता से अलग आश्रय तत्र प्रतिषेध स्यात्, वहीं पर प्रतिषेध हो पाएगा। और यहाँ तो प्रतिषेध नहीं हो पाएगा इसलिए विधि ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ वलादि लक्षण मानी यहाँ पर प्रतिषेध नहीं पाएगा तो स्थानीयवत होने से वलादि लक्षण इट होने लगेगा। प्रदीव्य में वलादि लक्षण इट जो है वो अप्रधानता से अल्काश्रेण है। यहाँ पर विधि ग्रहण के अभाव में केवल प्रधानता से जहाँ अल्काश्रेण है ना, ऐसे कहेंगे प्रधानता से अल्काश्रेण का उदाहरण बनेगा इक्वेंसी। और बाकी तो जैसे जहां जहाँ आजादी हलादी ऐसा अर्थ हो जाता है, यकारादि इकारादि तो वो अप्रधानता से अल्काश्रय कहलाएगा। जहाँ केवल हल्के पर रहते कार्य जैसे गुणसी तो इसको प्रधानता से अल्काश्रय कहेंगे। अलग्या में दीर्घात सुतिस प्रिक्तमल हलंत प्रातिपदिक से उत्तर सु का लोप होता है, ये तो अप्रधानता से अल्काश्रय है। लोप और बलि ये प्रधानता से अल्काश्रय।
हलंत से उत्तर सु का लोप होता है, तो हलंत तो अप्रधान हो गया ना, हलंत में जिसके उससे उत्तर, हल से सीधा यूं कहते हैं ना, हल से उत्तर, तो ये प्रधानता से हल्काक्षर कहलाएगा। लोपवी और वली, वल के पर रहते वकार एकार का लोप होता है, ये है प्रधानता से हल्काक्षर। विधि ग्रहण के अभाव में जहाँ प्रधानता से हल्काक्षर है वही प्रतिषेध हो पाएगा। ये यहाँ जहाँ तो विशेषण रूप में हल्काक्षर है वहां नहीं हो पाएगा। किम किमर्थम पुनरुच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया? तत्स्थानापत्य तद्धर्म लाभात्, उसके स्थानापन्न होने से वो धर्म तो प्राप्त हो ही जाते हैं। स्थानीय कार्याणि आदेश प्राप्त से, स्थानीय के कार्यों को आदेश प्राप्त कर लेगा तद धर्म लाभ होने से। स्थानीय आदेश पृथक्त्वात् आदेश से स्थानीय अनुदेश अनुदेश गुरुवत गुरुपुत्रे इति यथा। गुरुवत गुरुपुत्रे इति यथा। अन्य स्थानीय अन्य आदेश, स्थानीय पृथक है, आदेश पृथक है। स्थानीय आदेश पृथक्त्वात् एतस्मात् कारणात् स्थानीय कार्यम आदेशे न प्राप्नोति, स्थानीय आदेश दोनों अलग है तो स्थानीय का कार्य आदेश में नहीं हो सकता। तत्र को दोष, स्थानीय कार्य आदेश न स्यात् तत्र को दोष। आंगो यमना आत्मनिपदम भवती हंते रेव स्यात् वधेर न स्यात्। आंगो यमना से जो आत्मपद होता है वो हन से ही हो पाएगा, वध से नहीं हो पाएगा। हंते रेव स्यात् वधेर न स्यात्, इससे तेज वधेर अपि स्यात्, चाहते ही है कि वध से भी हो जाए। तत्चंद्रेण यत्न न सिद्धि थी, वो बिना यत्न के सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् स्थानीयवद अनुदेश एवं अर्थमिदम उच्यते, इसलिए स्थानीयवद अनुदेश सूत्र बनाया। गुरुवद गुरुपुत्रे यथा तथा गुरुवद अस्मिन गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, किसी ने कहा ये गुरुपुत्र में गुरुवत व्यवहार करो। गुरु यत् कार्यम तद गुरुपुत्रे अतिदिश्यते, एवं यहाँ पे स्थानीय कार्यम आदेशे अतिदिश्यते। ये सूत्र का प्रयोजन दिया है। स्थानीय आदेश अलग अलग है, स्थानीय आदेश में स्थानीय वत अनुदेश यानी अधिदेश कर रहे हैं। अनुदेश अधिदेश, किमर्थम पुनरुच्यते, किसके लिए ये सूत्र बनाया, ये प्रश्न। तो इसका उत्तर दिया, उसका खंडन कर रहे, नहीं तस्ति प्रयोजनम लोकता तत्सिद्ध यदा लोके योस् प्रसंगे भवति लभते असौ तत्कार्याणि, जो जिसके प्रसंग में होता है उसके कार्य प्राप्त कर ही लेता है। तदा उपाध्याय शिष्य, उपाध्याय के शिष्य यज्ञ करवाते थे, जैसे आजकल करवाते हैं ऐसे पहले भी। उपाध्याय का शिष्य जब यज्ञ करने जाता तो याज्ञ कुलानी गत्वा, याज्ञ कुल में जाकर अग्रासनादि लभते, उपाध्याय जी का शिष्य है ना, तो उसको भी फिर वैसे ही अग्रासन आदि, आइए बैठिए, ये सब करते हैं। एक आध कार्य समझिए, पूरे के पूरे तो नहीं करते पर बहुत सारे करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। अग्रासन आदि तो सबसे पहले उन्हीं को आसन मानी सम्मान प्राप्त करता है। अग्रासन तो सम्मान का उपलक्षण है। यद्यपि ता लोके इस दृष्टांत, यद्यपि सूत्र का प्रयोजन दे रहे हैं, ये लोक में तो ये दृष्टांत है। दृष्टांत से अभी तो पुरुषारंभ निवर्तक होती, दृष्टांत का भी कोई विशेष प्रयास निवर्तक हो जाता है। पहले भी आया है 396 पृष्ठ पर। अस्तिवाई कश्चित पुरुषारंभ, क्या कोई पुरुषारंभ है? अस्ति त्याग स्वरूप विधि नाम, जैसे समरूपम शब्द से शब्द संज्ञा है ना,
हन्तेरात्मवदोच्यमानम हन्तेरेव स्यात् वधेर्न स्यात् स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। शब्द के अपने रूप का ग्रहण होता है। एवं तर्याचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति स्थानीवत आदेशो भवति। आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि स्थानीवत आदेश होता है। यदि स्मद स्मदोरनादेशे आदेशे प्रतिषेधम शास्ति। इससे पता लगता है आदेश स्थानीवत होता है। कैसे? कथन कृत्वा जयपदम। युष्मद आगे सु है, हमें बनाना है युष्मासु। तो ज्ञापक कैसे बनेगा? युष्मद अस्मदोर अनादेशे आकारादेशो भवति अनादेश विभक्त। आदेश विभक्ति में आकार आदेश नहीं होता, अनादेश विभक्ति में ऊपर से अष्टना विभक्त आके मुख्तियारी युष्मद अस्मदोर अनादेश सातवें अध्याय के दूसरे पाद। कथं कृत्वा ज्ञापकम युष्मद अस्मदोर विभक्तो कार्यमिच्यमानं कः प्रसंगो यत् आदेशे स्यात्। युष्मद अस्मद को विभक्ति के पर रहते जो कार्य किया जा रहा है, कह प्रसंगो यत् आदेश स्यात्, क्या प्रसंग है कि वो आदेश में हो जाएगा। पश्यति तो आचार्य स्थानीवत आदेशो भवति तथा आदेश प्रतिषेधम शास्त्र। तो आदेश में प्रतिषेध कर रहे हैं। युष्मद अस्मदोर विभक्तो कार्यमुच्यमानम कह प्रसंगो यत् आदेशे स्यात्, क्या प्रसंग है कि वो आदेश में हो जाएगा। पश्यति तो आचार्य स्थानीवद आदेशो भवति अतः आदेशे प्रतिषेधम शास्त्र। इसलिए आदेश में प्रतिषेध कर रहे हैं। हम्म। आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि स्थानीवत आदेश होता है। कैसे? अनादेश कह रहे हैं ना, आदेश में प्रतिषेध शासन आदेश में पाएगा कैसे जब स्वरूप विधिमान रहे। युष्मद अस्मद और विभक्तो कार्य वचन, युष्मद अस्मद को विभक्ति के परिवर्ते कार्य का आदेश में कैसे होगा। पश्यति तो आचार्य स्थानीवत आदेशो भवति अतः आदेश प्रतिषेध शास्त्री। तो ये खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने। दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारंभो निवर्तको होती अस्ति व कश्चित् पुरुषारंभ। पूर्व पक्षी ने पूछा तो अस्ति क्या स्वरूप विधि हंते आत्मपदमुच्यमानम हंते रेवस्यात् तदेव नश्यात्। तो खंडन इस प्रयोजन का खंडन कर रहा है कि एवं तरी आचार्य प्रवृत्तिर्जापति स्थानीवत आदेशो भवति, जो कि स्मद अस्मदो रनादेश है। आदेश में जो आकार आदेश को हटाया है युष्मासु, ये तो अनादेश विभक्ति है। ये अनादेश विभक्ति है तो आकार आदेश हो गया और आदेश विभक्ति में नहीं होगा। जैसे युष्माभ्यम भ्यशोभ्यम, भ्यस को अभ्यम आदेश होता है या भ्यम आदेश होता है तो आदेश विभक्ति है तो वहां आकार आदेश नहीं होगा। युष्माभ्यम यहाँ भी नहीं हो रहा है। त्वया इत्यादि में त्वमावेक वचने योची लग गया, यहाँ वो नहीं लगा, आकार आदेश नहीं है। यहाँ तो खैर अनादेश विभक्ति है, ता जो है अनादेश विभक्ति है लेकिन योची अपवाद है। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जैसे पंचम्यात, पंचमी को अत आदेश होता है, पंचमी को भ्यस को अत आदेश।
अब युष्मदस्मदो रणादेश आकार आदेश नहीं होगा। इदंतरी प्रयोजनम अनलविदो इति प्रतिषेधम वक्ष्यामि इमाभूद्यौ पंथस्य। अनलविदो जो प्रतिषेध करूंगा ना, उसके लिए स्थानिवत आदेशा सूत्र का विषय प्रस्तुत किया है। ये स्थानिवत आदेश होता है पर अल विधि को छोड़कर। जैसे देव पंथा से 3 उदाहरण दिए। तेदादी नाम आकार आदेश यहाँ पर अली विधि है। क्या है? विभक्ति के पर रहते नहीं, अला विधि है। षष्ठी में तद शब्द के द के स्थान में अकारादेश कर रहे हैं, विभक्ति के पर रहते। देव में दिव के वकार को औ हुआ है, स्थानिवत होकर अलग्या में दिलात सु का लोप कर रहे। पथिन शब्द है, पथिन को पथिन के न को आ हो गया, थोन था से थ को न था आदेश हो गया। अनल विदोति प्रतिषेधे प्रतिषेधम वक्ष्यामि इमाहुद्यौ पंथस्य इति है। तो ये दंतरी अनल विदोति प्रतिषेध वक्ष्यामि इमाहुद्यौ पंथा। हलग्या देव, हलग्या दीर्घा सुतिस प्रक्रम लोप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अल के स्थान में अल से उत्तर विधि है और पथिन में न को आ हुआ है, यहाँ भी अल से उत्तर विधि है और स में तदाकार आदेश अल के स्थान में विधि है। स्थानीवत हो जाए तो फिर सु का लोप हो जाएगा। द की जगह अ हुआ है ना, यदि ये स्थानीवत हो जाए, सब जगह एक ही सूत्र लग रहा है यहाँ तो। अल विधि नहीं, अलह विधि, वो पंचमी वाली विधि है। देव में भी स्थानीवत हो जाए, वह को जो औ है स्थानीवत हो जाए तो हलग्यादि लोप होगा, और पंथा में भी स्थानीवत हो जाए तो हलग्यादि लोप होगा, और स में भी स्थानीवत हो जाए तो हलग्यादि लोप होगा। एदा भी नास्ति प्रयोजनम, खंडन करने वाला कह रहा है आचार्य की व्यवहार जतलाता है अनल विधो स्थानीय उद्भाव न भवती। अनल विधि मानी अल विधि में, अल विधि में स्थानीय उद्भाव नहीं होता। जैसे अधो जगदीर लेप्ति की थी, यदि स्थानीवत हो जाता अल विधि में तो तकारादि कित के पर रहते, काम बन जाता है। अध को जग दिया आदेश होता है, लप के पर रहते और तकारादि कित के पर रहते। अल विधि में यदि स्थानीवत हो जाता तो अधो जगती ल्यप्ति किति में ती किति ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। लप ती किति नहीं, नहीं मैं बोलना चाहिए मेरे को, ती किति से ही काम चल जाता, लप ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। ती किति से ही काम चल जाता, लप ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। तस्मा नार्थो नहीं होगी। अलविदो स्थानिवत भाव न भवती थी। अलविधि में स्थानिवत भाव नहीं होता, जो कि अधोजगदी ल्यप्ति की थी में ल्यप ग्रहण किया है। तकारादिकित से यदि स्थानिवत भाव हो जाता है तो तकारादिकित मानकर, जैसे कत्वा के स्थान में ल्यप आता है तो तकारादिकित स्थानिवत भाव हो जाएगा। तो तकारादिकित के पर रहते अपने आप ही कार्य हो जाता, फिर ल्यप क्यों पड़े। तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अब आगे फिर इसी प्रसंग में आगे बात चलेगी। ओम शांति शांति शांति। उनको भेज देना।